चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यास तूफान की। बीते 1.5 साल से कोरोना परीक्षा ले रहा है और अब कुदरत ने भी इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान के रूप में प्रकृति का गुस्सा फूटा है। यास तूफान ने कैसी तबाही मचाई, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताएगी। यास तूफान के टकराने से पहले ही तेज हवाएं और बारिश संकेत दे रही थी कि खतरा कितना बड़ा है। ओडिशा का बालासोर और पश्चिम बंगाल का दीघा वो इलाका था जो सबसे ज्यादा खतरे की जद में था। ऐसे वक्त में जब लोगों को इन इलाकों से बाहर निकाला जा रहा था, तब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती ग्राउंड जीरो पर जमे हुए थे। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। बालासर के चांदीपुर के इस सी बीच पर नजारा कुछ ऐसा है जहां पर आपको ये समुद्र का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और इतनी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज 2 मीटर से 4 मीटर तक ऊपर जा सकती है लहरें। यास तूफान करीब 11:30 बजे बालासोर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में टकराया। करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती तेज हवाओं ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। यास तूफान के गुजरते वक्त बालासोर के तट पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दी। तेज लहरों ने समंदर किनारे बनी दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। समंदर मानो सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमदा था। बालासोर में जगह जगह पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गए। ओडिशा के धामरा में यास तूफान के टकराने के बाद भारी बारिश हुई। निचले इलाकों में कई जगह समंदर का पानी भर गया। हवाएं इतनी तेज थी कि कुछ दुकानों के शीशे भी टूट गए। भद्रक में तो तूफान का कहर ऐसा था कि 11 किलोमीटर लंबी सड़क समंदर में तब्दील हो गई। तूफान की वजह से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। पारादीप में मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मछुआरों की कई नावें तबाह हो गईं। पारादीप के कई इलाकों में लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। यास तूफान ने बंगाल में भारी तबाही मचाई है। दीघा में उठती समंदर की लहरें तबाही का संकेत दे रही हैं। पानी में डूबी एक गाड़ियां बता रही कि तूफान कितना खतरनाक था। कार और बाइक तो डूब ही गई। पानी का तेज बहाव ऐसा था कि जेसीबी मशीन भी पलट गई। दीघा में तबाही का निशान छोड़ गया है यास चक्रवाती तूफान। यह है सी हॉक होटल में पीछे, और सी हॉक होटल के जो ऑफिस है, ऑफिस आप देख सकते हैं, टूटा हुआ ऑफिस। और इस तरफ देखिए, बाएं तरफ ये जो मार्केट एरिया है, गांव में जो मार्केट एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से छत समेत किस तरह से नुकसान पहुंचा। दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। तेज हवा और जोरदार बारिश ने
भारी तबाही मचाई। कई गांव पानी में डूब गए, हजारों घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा। घर टूटने से लोग सड़कों पर आ गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। पूर्वी मिदनापुर में भी हर तरफ तबाही का मंजर है। कई इलाकों में पानी कमर तक है। एबीपी संवाददाता का ये वीडियो बता रहा है कि हालात कितने भयानक हैं। तूफान के बीच लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, सेना, कोस्ट गार्ड और दूसरे रेस्क्यू फोर्स के जवान लगातार काम में जुटे रहे। तूफान टकरा चुका है, लेकिन अभी गुजरा नहीं है। यास का खतरा अभी बाकी है। इस तूफान ने कितनी तबाही मचाई है, इसका पता तो इसके गुजरने के बाद ही लगेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।